इस आदमी के पास क्या है। शायद इस बात को आप सोच नहीं पाएंगे, दूर से देख के तो सब अच्छा लगता है। जब आपको पता चला कि इस आदमी के ऊपर 10 करोड़ का कर्ज भी है, क्या अब भी आप उसे अमीर कहेंगे? शायद नहीं। जैसे आपको पता चलता है, मान लिया भाई 5 करोड़ का बंगला है, 1 करोड़ का BMW कार में वो घूम रहा है, लेकिन आप शायद जानते नहीं कि वो कर्ज में है। और अगर उसके पास 10 करोड़ का कर्ज है तो अब आप नहीं कहेंगे, अब आप बोलेंगे नहीं यार, ये अमीर नहीं है, क्योंकि उसकी कुल संपत्ति और कार मिलाकर ही 6 करोड़ है और उसका कर्ज है 10 करोड़। अब ऐसे में जो आदमी सच में अमीर नहीं कहा जा सकता, हालांकि बाहर से मुझे और आपको वो अमीर दिखता है, और वो व्यक्ति वो सब कुछ करता है जिससे वो अमीर दिखे, लेकिन वह अंदर से बहुत ही टूटा हुआ इंसान होता है, जिसे 4 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए बहुत सारा काम करना है। इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उस आदमी के पास ज़्यादा अच्छा एक 10 साल का बच्चा भी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मगर कम से कम 4 करोड़ के कर्ज के नीचे तो नहीं है। अमीर बनने की जो इच्छा होती है, बचपन से हम सभी के मन में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा होती है, बहुत अमीर बनने की इच्छा होती है। लेकिन क्या आप उस आदमी जैसा अमीर बनना चाहेंगे जिसके पास BMW भी है, 5 करोड़ का बंगला भी है, और लेकिन साथ में 10 करोड़ का लोन भी है? जवाब होगा नहीं, क्योंकि इस तरह का अमीर को कभी अमीर बन जाने की सच्ची खुशी नहीं मिल पाएगी। और इस तरह के झूठे अमीर कभी खुश भी नहीं हो सकते हैं, जो सिर्फ बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं और हमेशा ही टेंशन में जीते हैं। वास्तव में अमीर कौन है? अब ये क्वेश्चन एक तरह का बनता है कि भाई वास्तव में अमीर कौन है। इस सच्चाई को समझने की कोशिश करें कि आज की इस छोटी शानो शौकत दिखाने वाले लोग और दिखने वाले लोग वास्तव में अमीर होंगे भी या नहीं भी होंगे। आज की इस EMI और क्रेडिट कार्ड के ज़माने में बहुत सारे लोग आसानी से लोन, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी हर वो चीज़ आसानी से ले लेते हैं, जिससे वो एक सामान्य आदमी से भी ज़्यादा अमीर दिखाई दें। और आज आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं जो बाहर से बहुत अमीर दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में अमीर होते हैं। और ज़्यादातर लोग अमीर होने का दिखावा और शो ऑफ ही करते हैं, क्योंकि शो ऑफ आप समझ पाएंगे, दिखावा मतलब इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। ज़्यादातर लोग अमीर होते ही नहीं हैं, लेकिन और अमीर दिखने के चक्कर में वो और गरीब हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में आप कैसे जानेंगे कि अमीर कौन है, और कैसे आसानी से में मतलब सच में उस तरह अमीर बन सकते हैं जब आप सिर्फ दिखावने के लिए अमीर ना हो, सचमुच के भी अमीर हो। तो वास्तव में अमीर कौन है? अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर महीने कितना ज़्यादा कमाते हैं, बल्कि अमीर होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए हर महीने कितना पैसा बचाते हैं। जैसे हो सकता है कोई 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में हर महीने 5,000 रुपये भी नहीं बचा पा रहा है, और दूसरी तरफ एक सामान्य सा व्यक्ति 30,000 रुपये कमाते हुए, जी मतलब 30,000 रुपीज़ अगर उसकी सैलरी है, उसको कमाते हुए हो सकता है वो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए 10,000 रुपये हर महीने आसानी से बचा ले रहा हो। तो दोस्तों, अमीर कौन है और अमीर कोई कितना है, इसे समझने के लिए आपको बस एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। अगर उस व्यक्ति की कल से जॉब छूट जाती है और वो आगे काम करना बंद कर देता है, तो वह कितने दिनों तक अपनी लाइफ की स्टाइल को मेंटेन रख पाएगा? एक बार मैं इस सिंपल क्वेश्चन को दोहराना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति कल से किसी भी वजह से काम करना बंद कर दे, तो वह कितने दिनों, कितने महीने, कितने सालों तक अपनी सेम लाइफ स्टाइल को मेंटेन रख पाएगा? अब इस सिंपल से क्वेश्चन से 6 कैटेगरी आप बना सकते हैं।
जो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि अमीर कौन है, और साथ ही जानेंगे वो कितना अमीर है। सिर्फ 1 महीना। एक अमीर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ 1 महीना तक ही, और वो बहुत बुरी स्थिति में आ जाए। 1 महीने से 3 महीने तक वाले भी होंगे। ऐसा आदमी भी बहुत बुरी स्थिति में है तो भाई जॉब छूटने के बाद कुछ लोग 1 महीने में ना चल पाए, या 1 महीना चला लें। कुछ लोग 1 से 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने तक चला सकते हैं, हालांकि पहले वाले से बेटर हो सकता है वो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 3 महीने से 6 महीने के बीच में तक अपना काम चला लेंगे और अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे। ऐसे आदमी भी अमीर नहीं कहे जा सकते। बाकी दोनों प्रकार के लोगों से बेहतर जरूर है, लेकिन उसको आप अमीर नहीं कह सकते। 6 महीने से लेकर 2 साल तक ऐसा आदमी भी अमीर नहीं कहा जा सकता कि अगर वो 2 साल तक अपने आप लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है, लेकिन व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी मानी जा सकती है और वो जल्द अमीर बन सकता है। और अगर कोई 5 साल तक भी जॉब छूटने के बाद अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाने में सक्षम है, तो ऐसे लोग वास्तव में अमीर कहे जा सकते हैं। अगर उनके पास पैसिव इनकम सोर्स बना रहे और 5 साल से भी ज़्यादा वाले लोग अगर है, कोई आदमी कहता है कि नहीं जी मैं तो 5 साल से भी ज़्यादा लाइफस्टाइल को अपनी मेंटेन कर सकता हूँ, सेम वैसे ही जैसे जॉब के टाइम पे थी, तो ऐसे लोग सचमुच के अमीर होते हैं, जो बिना कोई काम किए अपनी लाइफस्टाइल को सेम टू सेम डिट्टो सेम मेंटेन करके चलते हैं और 5 साल से भी ज़्यादा विदाउट सैलरी भी सेम पैटर्न पे अपना रहते हैं। तो सचमुच में ऐसे लोगों को अमीर कहा जाता है, अगर उनके पास इस तरह का पैसिव इनकम सोर्स बना रहता है जिससे वो अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं। तो सचमुच के आप कह सकते हैं कि वो रिच हैं। तो घुमा फिरा के बात निकल के यही आती है कि कोई आदमी तब तक अमीर नहीं हो सकता जब तक वह अपनी इनकम के लिए एक्टिव रूप से काम करता रहे। और इस तरह आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप कैसे पता कर सकते हैं कोई कितना गरीब है या अमीर है। और साथ ही इस बात को भी समझ गए होंगे कि अमीर और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपके पास पैसिव इनकम होना अनिवार्य है। और जब तक किसी के पास एक बेहतर लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लायक पैसिव इनकम का सोर्स ना हो, तब तक वो अमीर नहीं हो सकता। और दोस्तों, अंत में वीडियो के अंत में याद रखें, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आगे और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा।